चाहे शिव जयंती हो या शिव राज्याभिषेक हो या और कोई भी त्योहार हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इन गर्जनाओं से सारा आकाश उत्साह से भर जाता है। आज भी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग उन्हें देवतुल्य भगवान स्वरूप मानते हैं। दुनिया के कई देशों में शिव चरित्र पढ़ाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जो इतने सालों बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज हर किसी के मन में बसते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने भारतवर्ष पर आए सुल्तानी शासकों के संकट से मुक्ति के लिए स्वराज्य स्वधर्म स्थापित किया। भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। लेकिन जिस गुण ने अपनों को ही नहीं शत्रुओं को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे झुका दिया, जिस गुण के कारण आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज हर किसी के मन में बसते हैं, वो था नारी का सम्मान। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलः क्रियाः। अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और जहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। हिंदवी स्वराज्य स्थापन करते समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा के हर नारी को बेहतर जीवन मिले, इसका हमेशा ध्यान रखा। स्त्रियों के लिए एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाई जिसके कारण उन्हें हिंदवी स्वराज्य में सुरक्षित महसूस होने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में सख्त चेतावनी दी थी कि दुश्मनों के साथ युद्ध के दौरान किसी भी धर्म की महिला को बंदी नहीं बनाना चाहिए, उसको किसी भी हालत में कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की बहू, जो कि बहुत सुंदर थी, उसकी कहानी बहुत मशहूर है। कल्याण युद्ध के दौरान मराठों की जीत हुई। तब छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे में थे। सभी लूट को पुणे भेजा गया, जिसमें एक संदूक में से गलती से एक मुस्लिम महिला को लाया गया। पूछताछ पर पता चला कि वो सूबेदार मुल्ला अहमद की बहू थी, जो डर के मारे संदूक में छिप गई थी। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी को आश्चर्य हुआ। वे बोले, कितना अच्छा होता यदि मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती। ये कौन थे? राजे शिवाजी भोसले, हमारे मालिक। हे शिवाजी राजा. जी हाँ. पराया स्त्रीला इज्जतीने वागवणाऱ्या, माया बहिणीसारखी तिची आबरू सांभाळणाऱ्या या पुरुषापुढे सर्वांच्या माना आदबीने झुकती. बेशक. खुदा त्यांना बड़ी उम्र दे. उन्होंने उस महिला को माँ कहकर सम्मानित किया और माफी मांगते हुए उन्हें उनके घर सुरक्षित भेजा गया। रांझागांव के वतनदार पाटिल की कहानी भी मशहूर है। तब छत्रपति शिवाजी महाराज 15 साल के थे। पाटिल ने एक गरीब किसान की बेटी से शारीरिक अत्याचार किया था, जिसके कारण उस लड़की ने आत्महत्या कर दी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात पता चली, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने पाटिल को बुलावा भेजा। पाटिल ने महाराज को बालक कहकर मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो बस नाम के लिए ही राजा हो, लेकिन मैं इस गांव का पाटिल हूँ। पाटिल, मेरे साथ पीछे पूरी मुगल फौज खड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित हुए। उन्होंने सेना भेजी और पाटिल को घोड़े के पीछे बांधकर उसे घसीट कर ले आने का आदेश दिया। उसे अदालत में पेश किया गया और गुनाह साबित होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, रांझागांव के वतनदार पाटिल की दोनों आंखें फोड़ दी जाए और उसके दोनों हाथ पैर काट दिए जाए। हिंदवी स्वराज्य का ये महान न्याय शास्त्र देख प्रजा बहुत खुश हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें प्राणों से प्रिय हो गए
और उनके स्वराज्य के कार्य में अपनी जान भी देने के लिए लोग तैयार हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हर एक के मन में जीवित है। उनके स्वराज्य की संकल्पना के मूल तत्व यदि आज लागू किए जाए तो भारत निसंदेह विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। ये बहुत दुखद बात है कि 21वीं सदी में हम आज भी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज नहीं बना पाए। महिलाओं के सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हमारा प्रमुख कर्तव्य बनता है। ऐसे में ख्याल आता है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आज के दौर में सच में हमारे साथ मौजूद रहते तो काश छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से लौट आए। वीरप्रतिबल योद्ध बल सैन्य वीरव्रत वत्सलय प्रदधर्म